तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि पेंसिल और कलम। तो पहला स्थिति में क्या गो पेंसिल है? 5 पेंसिल है और 7 कलम है। तो दोनों कितना रुपए में मिल जाता है? 50 रुपए में मिल जाता है ना। कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। स्थिति 2 में देखिए कि कितना पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलमों के मूल्य कितना है? 46 रुपए है। तो बोल रहा कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक पेंसिल कै रुपया का मिल रहा है, यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है ना जी, और एक कलम का कीमत कितना है यही नहीं है। तो मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। इसके बाद आपसे तो यही पूछ रहा है एक पेंसिल का मूल्य बताइए और एक कलम का मूल्य। तो इसको ऐसे मानेंगे, इसे हल। आइए कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर का मानेंगे 100 रुपए। इसी तरह से माना कि एक कलम का मूल्य कै रुपया मान लिए? y रुपये ना। अब देखिए क्वेश्चन समझिए स्थिति 1 के अनुसार। प्रश्न से क्या क्वेश्चन कहता है? प्रश्न से जी आइए, एक पेंसिल का मूल्य है कै रुपया? 100 रुपया। तो 5 को पेंसिल खरीदिएगा तो पैसा कितना लगेगा? 5x ना। जैसे कि मानिए कि पेंसिल का कीमत है 3 रुपया ना, तो 5 को हम पेंसिल खरीदेंगे तो क्या कहेंगे? 15 रुपया। यानी कि एक पेंसिल का कीमत कितना? 3 रुपया। तो 100 रुपया नहीं का कीमत है तो 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 को खरीदेंगे तो पैसा टोटल कितना लगेगा? 7y। तो दोनों के जोड़ के यानी कि पेंसिल और कलम कितना रुपए में मिल जाता है? 50 रुपया में मिल जाता है। ये बन गया समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से चल रहे हैं। दोबारा देखिए, अब क्या को पेंसिल खरीदा जा रहा है? 7 गो। एगो पेंसिल का कीमत है 7 रुपया, सॉरी 100 रुपया। तो 7 को खरीदेंगे तो क्या होगा? 7x प्लस 5y हो जाएगा। इसी कि 5y दोनों मिला के कितना में खरीदा गया? 46 रुपया में। इसको मान लिए 2। अब हमको इसको हल करना है कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ छापने के लिए आप लोग जान ही रहेंगे क्या करते हैं, मान सारणी तैयार करते हैं। तो चलिए अब यहां से मान सारणी तैयार करते हैं। इससे कि समीकरण 1 का मान सारणी। तो देखिए जी समीकरण 1 का मान सारणी कैसे होगा से ना, यहाँ इसको लिखेंगे x, इसको y। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ये ना ग्राफ है, इसी को ये समीकरण है। अब इसको मान ले समीकरण 1। तो बारी बारी से क्या नियम है कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को। तो चलिए x बराबर लिखेंगे 0। तो देखते हैं कि y का मान कितना आता है। कैसे कि 5 गुने 0 प्लस 7 y जैसे था वैसे बराबर 50। तो 5 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 7y बराबर 50। 0 में 7y जोड़े तो क्या आएगा? 7y बराबर 50। तो y बराबर
50/7 काटिएगा तो वही 7×7 = 49 कटेगा। कैसे? 7×7 = 49, बचा 1, तो 7 एकम 7, बचा 3, 7×4 = 28। इसी तरह से आते रहेगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा? तो 7.14। पहला पॉइंट तो निकल गया ना जी। अब फिर नियम कौची है कि अब की किसको जीरो करेंगे? y के। मिटा दी ये ना कि 5x + 7y के जगह पर 0 = 50। तो 5x 7 × 0 तो 0 = 50, तो 5x = 50। 10 × 5 = 50, तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो हम y को किए 0, तो x का मान कितना आ गया? 10। तो ये समीकरण 1 का मान सारणी तैयार हो गया। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 का मान सारणी ना, अब इधर लिखेंगे इसे कि समीकरण 2 का मान सारणी। तो समीकरण 2 का मान सारणी तैयार कर लीजिए। इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। अब चलिए पहले है तो देखिए बढ़िया से, 7x + 5y = 46। है तो 7 x की जगह पर करेंगे 0 + 5y जैसे था वैसे बराबर 46। 7 × 0 तो 0 + 5y = 46। अब बोलिए 0 में 5y जोड़े तो 5y रहेगा बराबर 46, तो y बराबर 46/5। काटिएगा तो 9 × 5 = 45, यही ना, बच गया 1, तो 20, तो यानी 5 × 10, यानी कि 9 पॉइंट कितना आया? 2। x का मान 0 रखे तो इसका मान कितना आया? 9.2। अब आगे देखिए, अब किसको 0 करेंगे? y के। तो y को 0 करिएगा तो 7x + 5y की जगह पर 0 = 46। तो 7x + 5 × 0 तो 0 हो जाएगा बराबर 46। तो 7x = 46, तो x बराबर 46/7। काटिए तो 6×7 = 42। बस ये कितना? 4, तो 40 हो जाएगा ना। तो 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 49। चलिए यही आएगा 6.57। अब मान सारणी आ गया, तो अब यहाँ से कुछ खींचेंगे हम लोग ग्राफ ना। तो लिखिए, इधर ग्राफ छाप देते हैं। अब हम लोग के क्या करना है, यहाँ से ग्राफ खींचना है ना, एक पॉइंट के सहायता से। ग्राफ कॉपी लिए, बिना ग्राफ कॉपी के सही नहीं आएगा ये लोग, और इस सही नहीं कटेगा तो आंसर भी सही नहीं आएगा। तो ग्राफ में क्या रहता है? जैसे लाइन रहता है ना, ऐसे तो लाइन रहबे करेगा, इसे पूरा नजदीक, फिर ऐसे रहेगा ऐसे। इससे फायदा ही होता है, जैसे कि 1 ले ली, यहाँ 2 ले लिए, 3 4, 1 2, तब बताइए एगो सॉरी, यहाँ से 1 2 3 4, एगो माने कि 2 और 3 है पॉइंट, तो कैसे करेगा? x के सामने 2 जाएंगे, एक सामने 3, ये रट से मिल जाएगा सोझे हुआ कि नहीं? कि x के सामने 2, y के सामने 3, 4 और 5 हमको चाहिए, या 4 और 3, तब एक मतलब x के सामने कितना? 4, y के सामने 3। कहाँ मिलेगा? देखिए, ये ग्राफ पर एकदम करेक्ट मिल जाता है, पॉइंट बढ़िया ठीक से कटता है। यही को फायदा है ग्राफ, इसलिए ग्राफ कॉपी आप लोग ले लीजिए। कि x का मान 0 तो y का मान है 7.14। अब जब x का मान 10 है तो y को चाहिए है 0। इस समीकरण 1 का है बिंदु, और 2 का यानी लिख दीजिए 0 और 9.2, 6.570।
अब यहाँ के मिला के कुछ खिंचेला है ग्राफ, इस समीकरण 2 का बिंदु है ना, तो हम लोग के हार्डली कहाँ तक अंक जाएगा, 10 तक ना, तो अंतराल 10 तक ले लेते हैं। x के मान कहाँ तक गए है, 10 तक, y का मान 7, 9 तक, यानी 10 तक ले लीजिए ना, मोटा मोटी सीधे प्लस में खाली लेना है। टेढ़ा हो रहा है, इधर हो गई y, खड़ा रहता है अक्ष, ओकरा नाम को चाहिए y। एक पड़ा खींचेंगे तो पड़ा के नाम है x, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया मूल बिंदु, और गिनती लिख लीजिए एकदम बराबर दूरी पर, 1 2 3 4 5 10। आंसर देखिए तभी सही आएगा जब ये सब दूरी बराबर रहेगा ना, तो ग्राफ वाला कॉपी में सब ठीक ठाक रहता है पहले ही से बराबर, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता, ये वाला में थोड़ा गड़बड़ा लगता है। तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो पहला पॉइंट देखिए तो कौन सी है, x का हाँ x का मान 0, y का मान कौन सी है 7.14, तो y का मान खाली देखेंगे कि कने 7.14 है, कने है जी 7.14, इधर इधरे ना होगा, ऐसे थोड़ा सा आगे, यहाँ तो अनुमान से ले रहे हैं, तो एक नाम हम कौन सी देंगे 0 और 7.14, ठीक। दूसरा पॉइंट, x का मान 10 है, y का मान कौन सी है 0, तो खाली x का मान देखेंगे कने 10 है, कने 10 है, ये ना है, x का मान 10, एक नाम लिखिए कौन सी 10 और 0, इसको सीधे स्केल से मिलाना रहता है जी, इसको एकदम सीधे मिलाइए तभी आंसर आएगा सही। लोड़ा रहा ना, ठीक ठाक है, इससे तो टेढ़ा हो गया लेकिन सीधा होना चाहिए, आप लोग स्केल का प्रयोग करिए, सीधा बनाइए। इसका नाम समीकरण के दे सकते हैं, तो था जी नाम कि क्या था, 5x प्लस 7y ना बराबर 50 16 है, चलिए वो के तो हो गया। अब 2 के देखिए 0 और 9.2, x का मान सॉरी y का मान को देखेंगे 9.2 कने है 9.2, ये 9 से थोड़ा सा आगे होगा, एक नाम का देंगे तो x का मान है यहाँ 0 और y का मान है 9.2, ठीक। कहाँ जाके कटल है ये 6.5 यानी 6.5 करने होगा, ही करना होगा 6 7 के बीच में ना, तो ये पॉइंट हम लोग को मिल गया, नाम को जी देंगे तो 6.57 और x का मान सॉरी y का मान है कुछ है 0। अब पॉइंट मिल गया तो सीधे मिला दीजिए, मिल गया जी। तो नाम को देंगे जी कि 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए कि कटल कहाँ है, लोग उसको ध्यान से आप लोग देखिए, यही ना कटल है, देखिए एक सामने 5 एक सामने 3, इससे थोड़ा सा घबरा रहा है, तो अब हाथ से बना है तो सही तो नहीं आएगा ना, तो x के सामने कितना पर कट रहा है 3 पर, तो यानी कि x बराबर हमको आंसर मिल गया कुछ 3, y के सामने कितना पर कट रहा है 5 पर, तो y बराबर आ गया 5। तो ऐसे लिखेंगे कि ग्राफ है कि x अक्ष पर, x अक्ष के सामने 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और y अक्ष के सामने 5 पर, तो x बराबर लिखेंगे 3 और y बराबर 5। तो x किसको क्या हम माने थे, पेंसिल का मूल्य ना, अतः करके लिखेंगे कि अतः पेंसिल का मूल्य माने थे 100 रुपया, तो x की जगह पर यह कितना है 3 रुपया हो जाएगा, और एक पेंसिल
अतः एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपया और एक कलम का मूल्य माने थे y रुपया, तो y के मान हम लोग के कितना आयल है 5 रुपया। तो यही हो गया काची आंसर। लिखिए, मिटा देना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो आपको देखिए जी समीकरण दिया हुआ है, उसको तुलना करके बताना है 1/A2 से कि रेखा ग्राफ पर क्या है, समपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेद करेगा। तो जो दिया है क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है जी कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ना क्वेश्चन। अब यहां से देखिए जी, तो पीछे हम आप लोग के क्या बताए थे जी कि A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2। तो रेखा का कंडीशन क्या होगा बताइए लड़की लोग, बताइए। A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2, तो रेखा ग्राफ पर कौची होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा कि समपाती होगा, समांतर होगा। कौची करेगा जी, प्रतिच्छेद ना। अच्छा, A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 बराबर रहेगा C1/C2। लड़का लोग संपाति ना होगा। हाँ ठीक बोल रहे हैं। लड़की लोग के अलग ही दुनिया हो रहा है। लड़की लोग के भाषा लिख दीजिए संपाति ना। अब पिटाई होगा, घर कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लड़के लोग। A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2, लेकिन बराबर नहीं रहेगा C1/C2। तब कुछ होगा समांतर। अभी टावर काम कर रहा है, नींद में थे जखनी से। तो यही कह रहा कि ऐसी अनुपात का तुलना करके बताइए। मतलब ग्राफ नहीं छापेला है ना जी, ग्राफ छापिएगा तो बहुत समस्या है कि नहीं, झमेला है। पॉइंट निकालेंगे, फलना ढिमाका करे करे बड़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो तुरंत ना पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी करके बता दीजिए कि ग्राफ पर रेखा कौची होगा, बताइए जी। तो A1/A2 करने से मिलेगा, बताइए। A1x + B1y + C1 ना, A2x + B2y + C2, ये रूप में ना समीकरण होता है। A1 कौन होगा, जो x के पीछे होगा। A1/A2 कौन होगा जी, जो x के पीछे होगा। तो चलिए A1 बराबर मिल गया हम लोग के कितना 5, तो A2 कितना होगा 7 ना। अच्छा, B1/B2 कौन होगा, जो y के पीछे है, यही ना। तो बताइए B1 है हमें, हाँ माइनस ले लेंगे ना, -4। B2 y के पीछे वाला 6, ठीक। C1 C2 जो ऐसे है अकेले है ना जी, मैंने एक आगे कुछ नहीं है, आगे पीछे 8 और 9। तो C1 हो गया आपको कितना 8 और C2 हो गया 9, -9 ना। अब इस चुनने में तो नहीं दिक्कत हुआ,
A1 B1 C1, फिर दूसरा से निकाल ले A2 B2 C2। चलिए अब बाकी कैसी करेंगे, A1/A2 फिर बराबर देखेंगे बराबर करके B1/B2 है कि नहीं। अब A1/A2 निकालिए, A1 के मान ऊपर रखेंगे और A2 का मान नीचे, 5/7। फिर निकाल लेंगे B1/B2, तब B1 है कितना -4 और B2 6, कट रहा था काटिए, 4 का दिया 2 माइनस रहेगा 3, है यानी आपस में बराबर। ये 5/7 है, अभी कितना रहा -2/3, यानी बराबर नहीं ना रहा है, यानी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो लिखेंगे ऐसे, कैसे कैसे लिखेंगे जी, कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए हाँ कुछ कह रहा था कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए लिखिए जल्दी से, अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, मिटा देना, इसको छोड़ देते हैं, जरूरी इसको मिटा दें, अब देख के तब बोलिए दीजिएगा। चलिए अच्छा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, और फिर ऐसे कि 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये ना क्वेश्चन है, अगर ये अगर ये संपाति हो गया जी, कहाँ से बोले आंसर दे के, हाँ बना के, अच्छा ठीक है, अच्छी बात। हाँ तो A1 A2 लड़की लोग पहला लाइन, अभी पहले रुक जाइए, हम ऐसे लिख लेते हैं A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, पहले ये तो चुनिए। हाँ बोलिए लड़की लोग, A1 B1 खा पी नहीं है, C1 A2 B2, अच्छा सिंपल था, ऐसे चुन लिए ना, x के पीछे A1 A2, y के पीछे वाला B1 B2, जो ऐसे था C1 C2। अब यहां से करेला कौची है कि A1/A2 निकालेंगे, तो A1 के मान है 9 और A2 के मान है 18, काटिए 9 दूना 18, ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 आ गया ना। इसी तरह से B1/B2, तब B1 के मान है 3 और B2 के मान है 6, तो ऊपर 1 और नीचे 2, फिर 1/2 आ गया। फिर क्या निकालेंगे C1/C2, तो C1 है कितना 12 और C2 है कितना 24, तो 12 दूना 24 से हो कितना बार में कट गया 1/2। लड़की लोग बताइए क्या होगा, कैसे समझ में आया। हाँ क्या कंडीशन नजर में आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2, हाँ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो केकरा जैसा है, जब तीनों बराबर रहता है तो रेखा कौन सी होता है, समपाती होता है ना, इसलिए रेखाएं समपाती है। ग्राफ छापिएगा तो रेखा का हो जाएगा समपाती, लेकिन हम लोग पहले ही बता दिए। चलिए ठीक है, लड़के लोग आपकी बता दिए। हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा में ना, दूसरा के तीसरा क्या कह रहा है जी, ऐसे है, कैसे है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0, और फिर है 2x - y + 9 = 0 है ना, है
अब देखिए तो इसको क्या कंडीशन बता रहा है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इसे A1 B1 C1, फिर इसी तरह से A2 B2 C2। A1 6, B1 -3 ना, C1 10, A2 2। अब बताइए लड़की लोग, B2 बताइए तो। हाँ -1 ना, Y के पीछे कुछ नहीं तो एक है ना, तो ये -1 और C2 9। ठीक, A1/A2 निकालेंगे तो A1 के मान है 6, A2 के मान कितना है 2, काटेंगे 3 दूना 6 3। फिर B1/B2 निकालेंगे तो B1 के मान है -3 और B2 की जगह पर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 3। अब निकालेंगे इधर को चीज C1/C2, तो C1 है 9 सॉरी 10 और C2 है 9। तो देखिए दो को लग रहा है कि बराबर है ना। A1/A2 बराबर है B1/B2, तो लिखेंगे इसे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नहीं बराबर है कौन, C1/C2 बराबर नहीं है C1/C2। तो बताइए तो रेखा कौन करेगा ग्राफ पर, समांतर हो जाएगा ना, इसके जैसा मिल जा रहा है, इसलिए रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर है। हो गया आंसर, लिखिए। हो गया, मिटा दे, लिखिए लिखिए जल्दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है राजेश। तीसरा के पहला क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है कि बोल क्या रहा है से, कह रहा कि अनुपात हो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के संगत, युग्म संगत है या असंगत, माना संगत हल है कि असंगत, चुने ला कह रहा है ना आपकी बार। तो जो क्वेश्चन है पहला लिख लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि 3x + 2y = 5 है, फिर कि 2x - 3y = 7, ये दिया हुआ है ना जी, दो को समीकरण है। तो पीछे बताए थे कौन चीज, हल के बारे में, बीजगणितीय निरूपण में, कि प्रतिच्छेदी करेगा रेखा चाहे संपाती होगा तो हमें एक हल मिलता था ना, और संपाती होता था तो अनेक हल, और समांतर रहता था तो कोई हल नहीं, यही ना होता था। कोई हल नहीं माना कि असंगत हल, कोई हल नहीं माने असंगत हल, यही ना बताया कि आप लोग के जी, असंगत हल। अच्छा, संपाती रहता था तैयो कौन हल होता था, संगत हल। अब ऐसे रहेगा तैयो कौन हल होगा, संगत हल। चलिए अब तो बुझा जाएगा ना कि एहनी में से दोनों रूप आएगा तो कहेंगे कि संगत हल है, और यो ला जाएगा तो असंगत हल है। अब हल पूछ रहा है कि किस प्रकार का है, संगत है कि असंगत। तो क्या करेंगे, बस सही चुनेंगे पहले कि A1 कितना 3, B1 जो y के पीछे है 2, C1 5, इसी तरह से A2 2, B2 कितना होगा y के पीछे वाला -3, C2 कितना होगा 7, जो उधर है उधर रहे तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर रहे चाहे उधर रहे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, तुलना करेंगे इसे A1/A2, A1 के मान है 3 और A2 के मान है 2, फिर B1/B2 चुनेंगे, हाँ बटा में करेंगे, बताइए। B1 है 2 और B2 है -3, फिर यहां से निकालेंगे C1/C2, C1 है 5 7, तो पहले और दूसरा नहीं बराबर है तो समझ गए कि कौची ये वाला कंडीशन है ना।
तो लिखे कैसे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये तीसरा बराबर आए चाहे ना उससे कोई मतलब नहीं है, दुई गो पर काम हो जाता है ना, इसलिए कौन हल होगा जी, संगत हल होगा। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा। यही हो गया आंसर, लिखिए।